हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड कॉल्स थे निकाल दिए अभी थोड़े टाइम पहले ही इधर 1 बजे निकाल दिए थे, क्योंकि आई नो अंडरस्टैंड कि ये बिगर ट्रेंड लाइन है, बट आई कैनॉट रिस्क बिलो इट कि भाई ये इधर से सीधा ब्रेक डाउन हो जाए। तो व्हाट वाज नॉट टेकन हियर, तो मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि पूरी ट्रेंड लाइन, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं है कि मैं चलो इधर से मैंने एंट्री ली है तो आई एम होल्डिंग ओवर एंड ओवर ओवर थ्रू आउट द ट्रेंड लाइन। फिर मैं ले रहा हूँ आफ्टर इट गोज़ अप, तो मुझे निकलना भी थोड़ा जल्दी पड़ता है, तो इधर से निकल गया। 270 पॉइंट्स प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है। दिस इज़ अ 70 पॉइंट लॉस बिकॉज 140 पॉइंट्स मतलब सारा डी के विक्स आईवी क्रैश जो भी आप सब लोग बोल रहे थे, जो भी हम सब लोग सोच रहे थे, वो हो चुका। एंड बाइंग में ये हाल है। इट्स बॉट एट 741, एग्जिटेड एट 670। और जैसे एग्जिट किया है, चार्ट में भी देख सकते हैं ऊपर आ रहा है। तो डेज हिस्ट्री भी अभी नहीं देख सकते क्योंकि वो भी बड़ा सा रेड फिगर आ रहा है। तो मतलब कुछ लॉस ही नहीं होता। डेज हिस्ट्री तो यही बोल रहा है कि कुछ होगा, मतलब नॉमिनल होता, अभी एट कॉस्ट हो जाता मैं अभी। नेवर माइंड, थिंग्स हैपन, फिर से एंटर हो जाएंगे। तो आइडिया यही है कि इसके ऊपर अभी इधर भी अगर 3 बजे के बाद ऐसे ही साइडवेज रहेगा, स्टिल आई माइट एंटर, माइट कीप इट फॉर टुमारो। आई डोंट नो, वो 3 बजे के बाद में एक आध घंटे बाद डिसाइड करूँगा लास्ट में, 3 बजे के बाद ही 3:15 को क्या करना है। बाकी आई माइट गो न्यूट्रल, माइट गो बैक इन कॉल्स। पुट्स तो अभी तक यही सोच रहा हूँ मैं पुट्स का, कि इधर से ही लेंगे। तो दैट वे, सॉरी नॉट दिस पुट्स के लिए आई हैव रेज्ड इट टू this thing, sorry, I thought it was that low. This is where I would be, below this I will be buying puts. तो अभी के लिए पुट्स का तो कुछ है नहीं, तो न्यूट्रल होंगे या फिर कॉल्स में जाएंगे। लेट्स सी इन द आफ्टरनून। एंड बस और तो कुछ नहीं। पहले इधर ये वाले एग्जिट में, ये कॉल्स के एग्जिट में 22,700 सी एग्जिट किया था, तो स्लिपेज आया। तो स्लिपेज 1.75 लाख का था। उस स्लिपेज में ड्यू टू मार्केट ऑर्डर 200 पॉइंट नीचे से हो गया था, 180 पॉइंट्स नीचे से हो गया था। और अब की बार ये डीके हो गया। 70 पॉइंट जो मिलना चाहिए था, मतलब कुछ तो मिलना एट कॉस्ट निकलता, वो 70 माइनस हो गया। तो दैट वे बैक टेस्ट से ड्रॉ डाउन कब कैसे ज़्यादा हो सकता है ऑप्शंस में, वो ऐसे टाइम में हो सकता है कि तुमने बैक टेस्ट किया, 100 पॉइंट्स मिल रहा है जनवरी में, पर एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा है, मान लॉस हो रहा है। तो दैट वे यू नीड टू फिगर आउट कि वो हो रहा है तो इट्स इट कंफर्टेबल फॉर यू, वो भी चलेगा तो ही आगे बढ़िए स्ट्रैटेजी में। दैट यू कैन फिगर इट आउट। फॉर मी इट इज़ फाइन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स आई एम गेटिंग इन अ ईयर। तो इतना पॉइंट्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी लॉसेस भी होता है तब मेरा कम होता है। कभी कभार प्रीमियम फ्यूचर्स का, मतलब पुट्स होते हैं, फ्यूचर्स के प्रीमियम डिप मारते हैं, अगर क्रैश होते हैं तो उसमें भी फ़ायदा होता है। तो कभी कभार फ़ायदा भी रहता है लॉस मेकिंग टाइम पे, या प्रॉफिट भी ऐसा आता है। और ट्रेंड होता है तब मेरा डेल्टा 0.9 हो जाता है, तो फ्यूचर्स जैसा इफेक्ट आता है। तो उसकी वजह से शायद मैं ये ना गिनूँ तो चलेगा, मेरे लिए चलेगा ये। बट यू नीड टू फिगर इट आउट, अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है तो इसमें ये फैक्टर इन करना पड़ेगा। दैट इज़ दैट। और जनवरी विल एंड अप इन लॉसेस। लेट्स सी, ट्विटर पे पोस्ट करूँगा मैं कल आफ्टर दिस। ओ आज तो फेब में आ गया लॉस, तो चलो मैं आज ही ट्विटर पे पोस्ट कर दूँगा। जैंस, लेट्स सी, इधर भी देख के जाओ, ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा। 31st कैसा रहा। एक दूसरे अकाउंट है, उसमें 6.3 या 6.4 लाख, उसमें भी लॉस है। तो उसका शायद स्क्रीनशॉट नहीं, बट आई विल मेंशन इट देयर। एंड 1 2 31, दैट्स इट। how was the performance? So 16.27 here, so I am guessing 22.5. Yes, 22.5 it is. Almost 22.5 loss in January, which is a good drawdown. Matlab, for me, in my strategy, I think the drawdown in one strategy should be nothing, maybe in a slightly profit in what I am doing. And in this thing, in the fast moving strategy, that every trend following strategy has a drawdown in this thing, January. So I guess we have 500 to 600 points drawdown in that. Since I have 10,000 quantity, दिस गॉट एवरेज बोथ ऑफ देम, एंड आई हैव प्रिटी गुड, मतलब कम ड्रॉ डाउन हुआ ये सब गिन के। अभी फरवरी में इसका ड्रॉ डाउन, स्लिपेज विपेज सब आ गया इसमें, ये स्लिपेज भी आ गया इसमें। जो जो ये प्रॉफिट होना चाहिए था वो 3 lakhs होना चाहिए था, बट 1.37 है बिकॉज ऑफ द स्लिपेज। ऑल दैट काउंटेड, 22.5 दे के ये महीना ख़त्म कर दिया, खुश है। जनवरी इज़ डन विथ।
एंड लेट्स चेक द कमेंट्स। काम कर सकते हैं बस लॉसेस करते करते। व्हेन आई मेड अ लॉस आई मॉडिफाइड द स्ट्रैटेजी। एट दिस पॉइंट एवरी लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो मैं साइकोलॉजी के लिए कुछ अब करना नहीं है, मतलब यूज टू हो गया सब। मतलब जैसे कि आज एग्जिट किया, ऊपर गया, तो दिस आई डोंट नो हाउ दिस डजेंट बॉदर मी, बट इट डजेंट बॉदर मी। मतलब मुझे ऐसा होता ही नहीं। मुझे ऐसा होता है चलो कॉल्स लेने का फिर से टाइम आ गया। वॉट इफ़ आई हैव हेल्ड, इधर से अगर मैं इधर से कॉल ले लेता तो कितना मज़ा आता। चलो इधर से तो लिया ही था, अभी तक होल्ड करता तो कितना मस्त पैसा मिलता। बस मुझे ऐसा होता ही नहीं, कुछ रिग्रेट्स नहीं होता इसमें। तो दैट वे इवन इफ़ यू आर trend following or scalping, you will have regrets in stock market. It is a part of the game. Even if you are an equity investor, you will see a stock going up, rallying, you will be like, oh, I didn't buy it. If I bought it, I have regrets of having less quantity है मेरे पास, तो उसका regret है। तो ये हमेशा होगा। स्कैल्पिंग में क्या होता है लोग अगर 20 पॉइंट्स का टारगेट्स रखते हैं, 30 पॉइंट्स का टारगेट्स रखते हैं, एंड दैट डे इट इज़ अ 200 पॉइंट ट्रेंड, तो यू कैन नॉट बी लाइक ओ मैंने 200 पॉइंट्स नहीं लिया, मैंने 20-30 पॉइंट्स ही लिया। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा। योर स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पॉइंट्स, तो वाई आर यू रिग्रेटिंग इफ देर इज अ ट्रेंड। एंड सेम वे माई स्ट्रैटेजी इज इवन लुकिंग एट समथिंग कि भाई ऐसा ट्रेंड नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ फॉल आ जाए सिंगल साइड। ये अच्छा था मेरे लिए, नवंबर है ये देखो, ये भी अच्छा था, ये 100% ये था, 100% ये था। ये सब मुझे नहीं चाहिए। सी दिस इज द एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग। नवंबर ये सब, अक्टूबर अक्टूबर ये सब गंदा, गुड। तो दिस इज व्हाट गुड, नॉट गुड। ये ऐसे फेजेस है देखो, गुड, नॉट गुड, स्लाइटली गुड, एंड नथिंग इज़ गुड इन जैन। ये पूरा जो रेंज है ना, मतलब ख़त्म करो यार इसको। 23 जो 800 से, चलो 23 500 से जो चल रहा है ना, ये सब ये जो चल रहा है ना, ये पूरा जैन मंथ है। ये देखो चार्ट में देखो, ये इन दिस थिंग 15 minutes chart, look at the choppiness. So it is fine. I survived with paying 22.5 lakhs in Jan for this structure. I am fine because I am going to be staying with, अब मैं रहूँगा 10,000 क्वांटिटी के साथ एक पोजीशन में, जो मेरे लिए फेवरेबल रहेगा जब भी कोई ट्रेंड आएगा। तो टू बी इन अ पोजीशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेंड मुझे ये करना पड़ता है, और साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है स्ट्रैटेजी पे। तो वो स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट, अपने स्ट्रैटेजी को इतना बैक टेस्ट कीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप भी ऐसे एग्जिट कर रहे हो कॉल्स को और उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि वो सिस्टम के अंदर ही है, वो पार्ट है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया है ओवर द ईयर्स। तो जब आप एक एक ऐसे ऐसे एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड जिसमें आप मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हो, कम प्रॉफिट बुक कर रहे हो या लॉस बुक कर रहे हो, ऐसे आप सैम्पल साइज एक दो ट्रेड देखेंगे, आपको वो होगा कि अरे आई एम फीलिंग कि ये स्ट्रैटेजी नहीं वर्क करता। बट व्हेन यू सी अ लार्जर सैम्पल साइज, लाइक मोर देन 1,000 और समथिंग ट्रेड्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो पार्ट है, ये मैं गिन के भी अगर मैं किए जा रहा हूँ ये चीज़, तो दैट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो यू हैव टू चेक अ लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल साइज टू डिराइव अ स्ट्रैटेजी एंड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। बिकॉज ये तो मतलब मैं अगर जनवरी में देखूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेंड फॉलोइंग तो वर्क ही नहीं करता, तो हाउ डिड द प्रीवियस प्रॉफिट्स कम। अगर ऐसे मूव्स आ रहा है और मैं नीचे ये राइज आया, ऐसा मैं पोजीशन में था, तो दैट लॉजिक इज द सेम हियर। इट्स जस्ट दैट द मार्केट इज नॉट मूविंग। तो whenever it will move, I will have money to ensure that I have to keep on doing this. So you have to trust your strategy, that will keep your psychology strong. मंथली देर इज़ नो टारगेट, एज आई सेड। जैसे ये महीना हुआ -22.5, ओके, दिस प्लस देर इज़ वन मोर अकाउंट -6.3, -6.4 है उसमें, विल राउंड इट ऑफ टू -22.5। दिस मंथ गया। दिसंबर मंथ वॉज -2 लाख। दिसंबर में एक अकाउंट में 15 lakhs का प्रॉफिट हुआ है, इसमें लॉस हुआ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई और अकाउंट नहीं था उसमें, यस। तो 15 lakhs का उसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें 17 माइनस हुआ है, तो 2 lakhs वॉज लॉस इन डिसम्बर ऑल्सो। एंड दिस मंथ -22.5। सो दैट वे अगर आप देखोगे तो हर महीने पैसा ही नहीं मिलता। बट वेन यू चेक दिस थिंग, अगर आपने ये देखा दिसंबर और ये अपना देखा, तो मैंने अभी चार्ट पे भी ट्रेंड दिखाया, तो अभी पीएनएल में भी दिखाता हूँ। तो दैट वे आई मेड 45.3 इन नवंबर ऑल्सो। एंड लुक एट दिस नंबर ऑफ रेड डेज, लुक एट द नंबर ऑफ, तो ऐसे मंथ्स भी आते हैं। तो हाउ वॉज नवंबर, विल अगेन चेक, दिस वॉज नवंबर, सी द ट्रेंडी।
ये नीचे भी गया आई मेड मनी, ये ऊपर भी गया आई मेड मनी, आई मेड लॉसेज ऑल्सो इन नवंबर, आई मेड लॉसेज ऑल्सो। ये देख रहे हो कभी भी अप डाउन इसमें लॉसेज, बट ये जो बड़ी ट्रेंड आती है ना उसमें ही ज़्यादा मिलता है। सेम थिंग अगर मैं दिसंबर समझाऊँ, मिलता है चला जाता है कंसोलिडेशन में, ये दिखता है कुछ मिलता नहीं है, ये पूरा मिलता है एकदम मस्त वाला ट्रेंड। आई थिंक दिस वाज द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर मी अभी तक का, क्योंकि क्वांटिटी और अच्छा खासा ट्रेंड आया बहुत टाइम बाद। तो दिस हैड द हाईएस्ट एम टू एम फॉर मी, एंड बुकिंग भी हाईएस्ट था, 38 बुक किया था, जो कि अलग अलग अकाउंट में शिफ्ट होने की वजह से एक साथ दिखा नहीं, बट इट वॉज अ गुड वन। तो सारा वो जो प्रॉफिट था इधर का वो सारा मेरा चला गया, मतलब आधा जितना चला गया, थोड़ा वापस मिला, और फिर मतलब धीरे धीरे करके ये सब जनवरी में चला गया वो सारा, वो वाला प्रॉफिट दिसंबर वाला नेट प्रॉफिट इज स्टिल देयर। तो ड्रॉडाउन आर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, उधर से मेरा ड्रॉडाउन शुरू हुआ ये ट्रेंड के बाद। इसका मैं अभी भी याद मतलब करता हूँ, 23 दिसंबर को मैंने शायद बुक कर लिया था, 23 या 24 को, उसके बाद से मैं ड्रॉडाउन में ही हूँ। देन वेयर इज़ दैट ड्रॉडाउन? तो 95 लैक्स तब हुए थे बुक, ओवरऑल नेट प्रॉफिट वॉज एट 95 लैक्स, और अभी मेरा +36 पे था मैं आज तक, और आज का माइनस करेंगे 7 उसमें से, तो 29 पे मैं पहुंच गया। तो दैट इज़ द ड्रॉ डाउन ऑफ 66 लैक्स, ऑलमोस्ट 66 लैक्स, या अराउंड है थोड़ा, बट या अराउंड 66 लैक्स का वो ड्रॉ डाउन है। तो दैट ऑल्सो आई नीड टू कवर, होपिंग ये ट्रेंड का ट्रेंड में हो जाएगा, और नहीं होगा तो बैठे कॉल पुट करते रहेंगे, कभी तो ट्रेंड आएगा ना। ये कब तक ये 23,000 23,500 की रेंज में चिपका रहेगा? तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट कमेंट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हाँ, कुछ टारगेट नहीं रहता, इट डिपेंड्स, मतलब जैसे कि मैंने दिखा ये इसमें कुछ टारगेट नहीं था, तो फिर से मिल गया ये, कदा शायद 6,000 क्वांटिटी था तब, पता नहीं कितना क्वांटिटी था, बट उसमें इतना आया। तो देर इज़ नो मंथली ऐसा टारगेट, बट ईयरली टारगेट है 3,000 पॉइंट्स इतना ऑप्शंस में आ जाए, तो विच वुड बी लाइक 400% रिटर्न, इतना टारगेट है भाई, मतलब होता होगा तो सही है, नहीं होगा तो ठीक है। 300% तो अचीव किया था, लगा था कि अभी ये हो जाएगा, देखते हैं अभी फेब और मार्च, मतलब अभी बहुत टाइम, 2 महीने है, 2 महीने में ड्रॉडाउन पूरा रिकवर हो जाए, फिर भी हम 200% में तो पहुंच ही जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि अभी कैपिटल भी ज़्यादा डाला था, तो मैं दैट वे आई विल बी लुकिंग एट द ROI नाउ। वो आप लाइव देखिए, आपको पता चल जाएगा, हर पोजीशन में अलग अलग होता है। जैसे कि आज के पोजीशन में आज का रूल था, ये नेक्स्ट फिर से कॉल्स लूँगा तो उसमें उसका रूल होगा एग्जिट का, तो दैट विल बी कम्प्लीटली मतलब सब्जेक्टिव होगा वो, एक ऐसा फिक्स नहीं होता ये इसके नीचे इतना पॉइंट्स ऊपर गया इतना पॉइंट्स नीचे आया तो एग्जिट, ऐसा वाला नहीं। यस, दैट इज़ नेगेटिव बिकॉज ऑफ द ड्रॉ डाउन। मैं अभी जो ड्रॉ डाउन समझाया तो वो उसकी वजह से है, क्योंकि मेरे 7 अकाउंट है एक्चुअली। इफ़ यू गो टू माई ट्विटर प्रोफाइल, देर इज़ अ पिंड पोस्ट, सॉरी, देर इज़ फर्स्ट अकाउंट, सेकेंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट, यू डोंट नीड टू टोटल इट। फिफ्थ अकाउंट होगा ये, फोर्थ अकाउंट वाली पोस्ट में जाना, फिफ्थ अकाउंट भी मिल जाएगा अंदर, ये उसमें एक मारवाड़ी वाला स्क्रीनशॉट, एंड बस। तो सबका टोटल वोटल मत करने जाना, मैं बता दे रहा हूँ, सही वाला ही बताऊँगा, क्योंकि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 ही मिनट, अरे अच्छा हो गया था, ओके। अगर मैं जैन का इधर बता रहा हूँ, तो आई हैड एन ऑप्शन टू गो फॉर लाइक 16.27 का ही लॉस हुआ, पर मेरा एक अकाउंट में हुआ है जो मैंने डाला ही नहीं कहीं पे, लाइव नहीं चालू किया, उसमें उसमें 6.4 लाख जितना लॉस है उसमें। तो आई वुड बी कमिंग अप एंड टेलिंग यू कि नहीं ये 16 नहीं है, ये 22 है, 22.5 है, इसको कम मत गिनना, लॉस इतना कम नहीं हुआ है, अच्छा वाला हुआ है। तो दैट इज़ माई ट्रांसपेरेंसी टू यू। तो अगस्त से मैंने ये अकाउंट में जो आप तुम बोल रहे हो ना, ये वाला माई लॉन्ग टर्म PNL, दिस अकाउंट ऑन सेंसिबल, ये मैं इधर यूज़ ही नहीं कर रहा था। इफ़ यू कैन चेक, अक्टूबर से ही मैंने यूज़ किया, 4 अक्टूबर से, 4 अक्टूबर के पहले आई वॉज यूजिंग दिस। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो ये अकाउंट मेरा मिलेगा, लॉन्ग टर्म शोकेस, लॉन्ग टर्म में ही फिफ्थ अकाउंट है मेरा, उधर जाओगे तो ये मैं 4 अक्टूबर तक यूज़ कर रहा था इधर। इधर से मैंने पोजीशन बुक किया एंड आई वेंट टू माय अदर अकाउंट, दिस वन, इधर से मैंने किया, ये मेरे ट्रेड्स नहीं थे,
और मैंने जब ये अकाउंट हाथ में लिया ऑलरेडी -7 पे ही था अकाउंट। उसके बाद ये प्रॉफिटेबल पोजीशन को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, तो वो 27 बुक हुआ, इसमें 18 बुक हुआ। तो दैट वे आई हैड ओनली 9 lakhs, मतलब 9 lakhs एक पोजीशन में मिला, पर इसमें वो लॉस दिखा रहा है, तो उसकी वजह से वो उतना भी गया नहीं है ड्रॉ डाउन। मतलब इसमें जो कमाया था ना, वो वापस चला गया, ऐसे टाइप का है अभी ये पोजीशन, ऐसा चल रहा है। इतना कुछ वो नहीं हो गया, लॉस वॉस नहीं हो गया बहुत ज़्यादा। तो दैट इज़ दैट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 6 महीने का मैं क्या बोलने वाला था, या दैट इज़ दैट, मतलब ड्रॉ डाउन है इस अकाउंट में। बट अगर अलग अलग अकाउंट में आप देखोगे, इसमें मेरे फॉर इधर इधर सर्च कर दोगे ना अगर, या सूचक, तो ये आपको और अकाउंट्स मिल जाएंगे। जैसे दिस इज़ माई वाइफ्स अकाउंट, तो 6.59 उधर है। फिर सर्च कर लेना, अभी एक मदर्स अकाउंट भी है, तो और मेरा HUF है, फादर्स HUF है, तो सारे अकाउंट मिल जाएंगे। और बाकी एक्स पे देख लो। या विक्स क्रैश, मतलब मैं मतलब इग्नोर कर देता हूँ उसको कि पार्ट ऑफ द कॉस्ट। वैसे भी मैं ना फ्यूचर्स नहीं करता और ऑप्शंस करता हूँ। तो मैं अगर फ्यूचर्स करता तो मेरा शायद साल का 100 या 200% रिटर्न्स शायद, मतलब ऐसे बैक टेस्ट से जो हम एस्टिमेट करते हैं उतना हो जाता। सो ड्यूरिंग दिस इन ऑप्शंस आई डोंट नीड टू वरी, बिकॉज अभी रिटर्न्स इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग 300-400%, तो ये 5-6%, 10% इसमें से बीच में से चला जाएगा। तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू। और जब भी लॉस मेकिंग ट्रेड्स होंगे ना, मेरी जैसे एक्यूरेसी है, इफ़ यू चेक हियर ऑन माई लॉन्ग टर्म PNL, तो माई एक्यूरेसी वुड बी 37%। तो आई एम एज्यूमिंग 35%, चलो, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस, मतलब ये एवरेज उतना ही आएगा, 35% जितना एवरेज मेरा रहता है एक्यूरेसी। तो दैट वे आई एम ऑल्सो लूजिंग लेस। तो इन अगर फ्यूचर्स करता तो उसमें ज़्यादा लॉस होता, पर इसमें कम हो रहा है। दैट वे इट जस्ट बैलेंसेस द होल इश्यू ऑफ प्रीमियम डिक्रीज। Yeah, so in the money, because whenever you are buying in the money na, so you are paying less time value premium. So what I will show you today is option chain monthly. See why I prefer monthly is because overnight मैंने Wednesday को calls लिए और Thursday को सीधा gap down हो जाता है, तो सीधा मेरा पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। एंड इफ़ आई एम बाइंग द सेम कॉल्स इन मंथली एक्सपायरी एंड देर इज़ अ 300 पॉइंट गैप डाउन, उसमें सिर्फ 200 to 250 पॉइंट्स ही जाएगा। दैट लॉस इज डिक्रीज्ड। फ्यूचर्स में तो वो 300 ही होता। ऑप्शंस वीकली हाई डेल्टा, उसमें भी वही होता। इसमें मैं लो डेल्टा पे रह जाता हूँ ना, तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर भी वो बड़ा ट्रेंड आएगा तो इट विल माई 0.6 0.7 डेल्टा वुड गो टू 0.9। दैट वे आफ्टर इट रीचेज देयर मैं फ्यूचर जैसा कमाने लगूंगा आफ्टर अ ट्रेंड कम्स। सो दैट वे दिस इज़ बेटर एंड इन द मनी, बिकॉज अगर आप LTP देखेंगे 23,000 का भी देखते हैं हम मंथली में। 23,000 इज़ वैल्यूड एट 750। ग्रीक व्यू नहीं चाहिए, LTP व्यू। तो उसमें हम देखते हैं अगर अभी निफ्टी है 530, ओके 23,530, 23,500, 23,530, ओके राउंड ऑफ नहीं करना, चलो 23,530 एंड इट शुड निफ्टी शोन ईयर, ओके 23,530। तो दिस प्राइस शुड बी ऑन एक्सपायरी, दिस इज गोइंग टू बी 535। currently it is at 750. what is the time value premium? 215 rupees. 215 rupees you are paying extra. Now if you are going more deep in the money, okay, you will need to check liquidity before you go more deep in the money, but if you are checking this, तो 215 उसमें टाइम वैल्यू प्रीमियम था। इसमें अगर आप देखोगे तो दिस शुड बी कॉस्टिंग 1030, ओके राइट नाउ 1030 एग्जैक्टली। इफ यू आर कंसिडरिंग 535 राइट नाउ, देन 1030। पर इसमें टाइम वैल्यू प्रीमियम क्या आता है, तो वो अगर अभी से देखें हम, तो 1030 को इसमें से माइनस करेंगे तो 135। तो 135 इज द टाइम वैल्यू प्रीमियम हियर, वाइल दैट हैड, आई फॉरगॉट व्हाट इट हैड, बट 200 समथिंग था। तो 215, या 215, एंड यू आर पेइंग लेस टाइम वैल्यू प्रीमियम, ओके। सो योर ओवरऑल थीटा वीटा जो भी हो, मतलब उसका डीके ही कम होने वाला, वैल्यू ही कम होने वाला नहीं। यू आर पेइंग मोर फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा तो 23,000 से ज़्यादा होगा 22,500 में, प्रॉफिट होगा तो भी 22,500 में ज़्यादा होगा क्योंकि 23,000 में कम होगा। बट यू आर पेइंग लेस टाइम वैल्यू प्रीमियम, तो आप होल्ड कर पा रहे हो उसको जब भी जितना देर आपको करना है, क्योंकि जाएगा, मतलब चलो अगर 20 दिन बाकी है
तो आई एम अज्यूमिंग स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत कम जाएगा, स्टार्टिंग के बाद के 10 दिन में थीटा विल बी हाई, टाइम वैल्यू प्रीमियम डीके विल बी हाई, तब तक यू आर ऑलरेडी स्विच द पोजीशन. सो आई गेस दिस इज द बेस्ट सेटअप फॉर मी, फॉर माई स्ट्रेटेजी. यू शुड फिगर आउट फॉर योर्स कि कैसा क्या सबसे बेहतर चलेगा, कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा आपके लिए. बिकॉज डेल्टा से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो इफ माई पोजिशन विल शो, इट विल शो जीरो डेल्टा नाउ. इफ दिस वॉज ओपन नहीं दिखाएगा ना अभी. इट शोज यू हाउ मच इक्विवेलेंट प्रॉफिट, मतलब जैसे कि मैं 10,000 क्वांटिटी ले रहा हूँ, अगर इफ आई एम बाइंग 10,000 ऑप्शंस कॉल्स, its delta is 0.7. Okay, then I'm buying 7,000 futures contracts. The profit and loss will be equivalent until and unless the delta, we are assuming the delta is stagnant only right now, there is no alteration in that. तो 7,000 क्वांटिटी फ्यूचर्स के हिसाब से ही मेरा पीएनएल पड़ेगा. अब जैसे ही कि मेरी ट्रेंड में जा रहा है, मेरे साइड के ट्रेंड पे जा रहा है, तो डेल्टा विल ऑल्सो इंक्रीज. तो आई विल हैव मोर क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर्स इक्विवेलेंट, फ्यूचर्स इक्विवेलेंट क्वांटिटी. तो दैट वे वी नीड टू चेक डेल्टा. बाकी यू कैन चूज नॉट टू चेक इट अगर आपके स्ट्रेटेजी में उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता. ओके, थैंक यू. अरे वो थोड़ा ये पार्ट मैं वो ट्रिमिंग किया ना, तो ये पार्ट मतलब मैंने निकाला, ये पार्ट रह गया, तो थोड़ा ऐसे कट आ रहा है. जॉ लाइन वाला है नहीं, जॉ लाइन राउंड फेस है पर दिखता नहीं है बियर्ड की वजह से. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, कभी प्रेडिक्ट ही नहीं होता भाई. हाँ एग्जैक्टली, चेक द रिप्लाईज, आई मेंट टू से द सेम. 9975 ही कर सकते हैं, 10,000 नहीं कर सकता क्वांटिटी साइज की वजह से. तो 10,050 कर सकता हूँ या 9975 कर सकता हूँ, उसकी वजह से आई फॉलो माई स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली. तो जैसे कि देख रहे हो मेरा बायस था आज, बुलिश बायस ही था, बट व्हेन इट केम हियर आई एग्जिटेड. मैं अभी ये ट्रेंड लाइन का वेट भी कर सकता था, आई कुड स्टिल बी इन पोजीशन, बट माय स्ट्रेटेजी डजंट अलाउ दैट. मेरा जो रूल्स रखा था, जो भी प्लान किया था कि मैं 450 के नीचे निकल ही जाऊंगा, मैंने ये ऐसे भी रख लिया था 450. वेयर वॉज इट, हियर, हाँ ये मैंने सोच के रखा था ऑलमोस्ट कि 450 या 440 के नीचे रहेगा. तो दिस वॉज माई एस एल. तो एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी हो गई, फिर मैं निकल गया. दूसरी कैंडल जब भी क्लोज हुई ना, दिस वॉज द आइडिया. तो आई फॉलो इट ब्लाइंडली. आई डोंट मतलब बायस तो नहीं रख सकते, मतलब दैट वुड वाइप यू आउट सम डे. वो चलेगा बायस, मस्त चलेगा, हर बार चलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम चलेगा, पर जब वो नहीं चलेगा ना बायस, तब यू आर वाइप्ड आउट. नहीं आया ट्रेंड अभी तक, मतलब ट्रेंड चल रहा है ऐसे देख सकते हैं, अब ट्रेंड चल रहा है, बट मेरे वाला नहीं है वो. ये मुझे ले जाएगा ऊपर तक, वैसे वाला नहीं चल रहा अभी तो. थैंक यू, थैंक यू. लेट्स सी, बेस्ट ईयर हो जाए तो टारगेट इज़ 2 to 3 CR, मे बी 2 to 3 CR दे दो, बस यही टारगेट है. एंड थैंक यू फॉर योर गुड विशेज़ यार. एड रेवेन्यू, श्योर. एक मिनट, हाँ थोड़ा इसको मैं थोड़ा ये टीवी के आगे ही रख देता हूँ. वेयर इज़ इट, ओके इट शुड बी हियर. देखा था आज भी नहीं मिलेगा वो, इससे पहले भी देखा था. मिल रहा है वो हमें, कहाँ दिखता है वो, नहीं मिलेगा शायद. देखा, वो मुझे पता ही नहीं किधर दिखता है वो, डैशबोर्ड में भूल जाता हूँ यार किधर दिखता है वो. गो टू चैनल एनालिटिक्स, हाँ उसमें होगा ना. यस, इधर पहुँचा है अभी, 1600 जितना है. एंड दिस इज़ हाउ मच आई एम, फ़ोन में दिखता है तो दैट आई डोंट नो कि एक एक वो उसमें दिखाता है एक एक वीडियो में कितना मिल रहा है. तो आई एम गेटिंग लाइक 200 to 250 जैसा कुछ मिल रहा होगा एक एक वीडियो के लिए अभी के लिए, तो एज़ पर द व्यूज़ एंड ऑल. तो बस यही है, बहुत स्टैटिस्टिक्स आते हैं भाई, इतना तो मैं भी नहीं सोच पाता. चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे एंड सी यू ऑल लेटर. सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, ऑन मंडे. एंड टेक केयर, बाय बाय.